हेलो, गुड इवनिंग। आज के इस एपिसोड में हमने एक्चुअल में पिछले एपिसोड्स में हमने डीबी तक का काम कंप्लीट कर दिया था। डीबी, केबल के साइज, केबल की करंट रेटिंग्स और डीबी, टाइप्स ऑफ डीबी, एसेसरीज एंड ड्रेसिंग। अच्छा, इस एपिसोड में हमने उससे आगे के काम को शुरू किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केबल ग्लैंड को लिया सबसे पहले तो, ठीक है। तो केबल ग्लैंड के बारे में अक्सर सवाल होता है इंटरव्यू में, ठीक। तो उसमें पूछा जाता है कि ग्लैंड को आप आम लैंग्वेज में बताइए, आम भाषा में बताइए, ग्लैंड क्या चीज होती है। इंसान इस तरह से पूछ लेता है कि भाई आम लैंग्वेज में आप बता दीजिए कि ग्लैंड, सिंपल लैंग्वेज में कि भाई ग्लैंड क्या चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज इसकी एक डेफिनेशन बनाई है। केबल को पैनल या जंक्शन बॉक्स से स्ट्रॉन्ग और सेफ तरीके से फिट करने वाली फिटिंग ग्लैंड कहलाती है। दो लाइन में मामला खत्म, ठीक है। उसके बाद अब अगला सवाल हो जाता है कि ग्लैंड का काम क्या है, क्यों यूज होती है, क्या काम करती है, क्या फायदे हैं इससे, ये सारी बातें उठती है, ठीक है। तो इनके जो मेन काम होते हैं, एक तो ये केबल को सुरक्षित रूप से, यानी कि एक सेफ्टी के साथ केबल को जोड़ना और उसे बाहरी नुकसान से बचाना, सबसे पहला। दूसरा, ये केबल को ढीला होने या अचानक खिंच जाने से रोकता है। जैसे अचानक केबल है, अगर पूरी तरह से ग्लैंड नहीं लगा हुआ तो वो केबल खिंचेगा, उसके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो भी जॉइंट्स है जहाँ पे उसकी थिबलिंग हो रखी है, टर्मिनेशन हो रखी है, उस जगह पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहां से अगर कोई भी, सपोज कीजिए कोई एमसीसी भी है, तो वो अगर वहां से उसकी टूटता है कोई भी चीज, तो वो दूसरे से टकराएगा, दूसरे से टच होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट से भी इससे हमारी सेफ्टी हो जाती है। अगला पॉइंट, ये उस जगह को पूरी तरह से सील कर देता है जहां से ये मशीन या बॉक्स के अंदर जाती है। इससे धूल, मिट्टी, पानी और नमी अंदर नहीं जा पाते। इससे उपकरण खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक्चुअल में होता क्या है, पैनल्स में जो मेंटेनेंस में जब हमने काम किया तो देखा कि कभी कभी जैसे उसमें खाली जगह नीचे से छूट जाती है, कोई एक होल उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया उसमें पैनल के नीचे और उसको छोड़ दिया, तो वहां से दुनिया भर की गंदगी अंदर धूल जाती है, वो अंदर में सेटल्ड होती है इक्विपमेंट्स के ऊपर, उसके अंदर की जो एमसीसी भी है या एसी भी है, तो उससे फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए उसको पैनल को एकदम सील किया जाता है चारों तरफ से। उसमें कहीं से भी धूल, नमी, चीज़ें, कोई भी नमी के साथ-साथ कभी-कभी उसमें ऐसा होता है, एक्सीडेंट के चांसेस ऐसे भी बन जाते हैं। कभी बाय चांस उसमें लिज़र्ड वगैरह छिपकली अंदर चली गई या कोई चूहा उसके अंदर चला गया होल में से, तो उससे फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। वो अगर कहीं बीच में जाके शॉर्ट हो गया कहीं 2 फेस के साथ, तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए हमें पैनल को बिल्कुल, जो भी उसकी कटिंग्स होती हैं ग्लैंड लगाने वाली, वो बिल्कुल एकदम बंद रखते हैं और वो ग्लैंड उसको एकदम सील कर देती है। वहां से कुछ जाने का कोई चांस नहीं बनता, ना नमी जा सकती है वहां से, ना पानी, सपोज की ये पानी, बारिश हो रही है, उसकी बौछार, साइड में पैनल है सपोज की, तो वहां से बौछार भी जा सकती है कभी कभी, तो वो उसको एकदम सील कर देती है। उसकी वजह से हमारे पैनल की सेफ्टी हो जाती है। चौथी चीज, ग्लैंड केबल के मेटल यानी आर्मर्ड वाले हिस्से को उपकरण के साथ जोड़कर सही अर्थिंग प्रदान करते हैं। ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, एक सवाल ये भी उठता है इंटरव्यू में कि बताइए ग्लैंड का मेन काम क्या है। ये सवाल उठता है अक्सर इंटरव्यू में, हम करवाते रहते हैं इंटरव्यू, तो उसमें होता है कि ग्लैंड का मेन काम क्या है। तो ग्लैंड का मेन काम होता है अर्थिंग। अर्थिंग जो एक जिस पैनल को एक दूसरे पैनल से जोड़ती है, आपस में दो पैनल को लिंक करती है, किसी बॉक्स को, डीबी बॉक्स को किसी पैनल के साथ लिंक करती है, तो वो दोनों के बीच में एक अर्थिंग भी ये प्रोवाइड करती है। क्योंकि इसका जो केबल का आर्मर्ड होता है, वो आर्मर्ड दोनों जगह से जब ग्लैंड लगाते हैं तो ग्लैंड उस आर्मर्ड को उसके साथ जोड़ देता है। ग्लैंड मेटल का जो आर्मर्ड होता है वो पैनल के मेटल के साथ जोड़ देता है पूरी सेफ्टी के साथ। तो इधर यहाँ जोड़ेगा, उधर पैनल के साथ जोड़ेगा, तो उसकी जो अर्थिंग होती है वो दोनों को कनेक्टिविटी दे देती है। तो अगर सपोज कीजिए हमारी बाहरी अर्थिंग अगर कभी फेलियर भी होती है, तो उस केस में हमारी ये अर्थिंग अर्थिंग के लिहाज से बिल्कुल सेफ होती है और हमें अर्थिंग हमें मिलती रहती है इसके जरिए से, ठीक है। तो इसका मेन काम अर्थिंग प्रोवाइड करना होता है। केबल जो आर्मर्ड का काम, कभी कभी सवाल होता है तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू लेने वाले लोग कि बताइए आर्मर्ड का क्या रोल है, आर्मर्ड का क्या काम है, आर्मर्ड क्यों यूज करते हैं केबल में। तो मेन उसका मकसद है कि अर्थिंग को वो कनेक्ट कर देता है। उसकी वजह से उसमें जो रोल प्ले करता है वो हमारा केबल ग्लैंड रोल प्ले करता है, क्योंकि वो दोनों जगह से एकदम फिक्स कनेक्टिविटी दे देता है दोनों तरफ से,
ठीक है, उसमें लूज का कोई चांस नहीं होता। ठीक, इस तरह से हमारा ये केबल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा मैंने समझाया, उससे उसके क्या फायदे हैं, उसका क्या काम है, ये सारी चीजें हो गई। केबल ग्लैंड होता क्या है ये हो गया। उसके बाद अगला इसको और समझाते हैं, जब तक आप ले लीजिए इसका एक शॉर्ट एक स्क्रीनशॉट। जी, अब अगला टॉपिक मैंने इसी में केबल ट्रे का लिया है। केबल ट्रे, तो एक्चुअल में केबल ट्रे का क्या रोल होता है? सबसे पहले तो केबल ट्रे के बारे में सवाल हो जाता है कि केबल ट्रे होती क्या है? ये सवाल हो जाता है, इंटरव्यू लेने वाला बंदा ये सवाल पूछता है कि केबल ट्रे क्या होती है? आम लैंग्वेज में इसको समझाइए, ठीक है? केबल ट्रे क्या होती है? केबल ट्रे एक ऐसा स्ट्रक्चरल पाथ या स्ट्रक्चरल रास्ता होता है जिसको इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग में केबल्स को सेफ रूट या सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो केबल्स होती हैं हमारी, वो सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं इस स्ट्रक्चरल पाथ के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई मेटल वगैरह का हमारा जीआई वगैरह की केबल ट्रे होती है, तो जीआई का केबल ट्रे हमारा होता है, उसमें हमारा एक मेटल का एक स्ट्रक्चरल पाथ हो गया, एक रास्ता हो गया, स्ट्रक्चर का बनाया हुआ एक रास्ता, ठीक है, जिसकी मदद से हम केबल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं सेफ्टी के साथ। तो ये एक इसका सिंपल लैंग्वेज में इसका जवाब हमारा हो जाता है। उसके बाद फिर आता है दूसरा टॉपिक, बताइए टाइप्स ऑफ केबल ट्रे। कितनी तरह की केबल ट्रे मार्केट में अवेलेबल है? तो एक तो केबल ट्रे का कितने टाइप की केबल ट्रे आती है, वो केबल ट्रे का मैंने दिया है। लेडर टाइप केबल ट्रे, परफोरेटेड केबल ट्रे, सॉलिड बॉटम केबल ट्रे, वायर मेश और बास्केट टाइप केबल ट्रे, चैनल टाइप केबल ट्रे, रेसवे और ट्रंकिंग। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 6 तरह के केबल ट्रे हो गए। इसमें मैंने शॉर्टली इनको थोड़ा सा ये भी दिया हुआ है कि कहाँ का किस किस केबल के लिए इनका इस्तेमाल होता है स्पेशली। जैसे कि मान लिया लेडर टाइप केबल ट्रे है, वो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल केबल्स या पावर केबल्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। इसके नीचे मैंने इसके यूज लिख दिए, तो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल केबल या पावर केबल्स के लिए। दूसरी चीज हो गई परफोरेटेड केबल ट्रे, लाइट एंड मीडियम ड्यूटी केबल्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन केबल्स। ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, लाइट या मीडियम ड्यूटी और कंट्रोल या एंड कम्युनिकेशन केबल्स। ठीक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। तीसरी आपकी हो गई सॉलिड बॉटम केबल ट्रे, ये सेंसिटिव केबल्स के लिए, डेटा इंस्ट्रूमेंट या ईएमआई प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा वायर मैश या बास्केट टाइप केबल ट्रे, डेटा नेटवर्क, आईटी, टेलीकॉम टेलीकॉम यानी कि टेलीफोन वगैरह की केबल्स या आईटी की केबल्स या डेटा की केबल्स, उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका चैनल टाइप केबल ट्रे हो गई, ये स्मॉल केबल्स रन इंडोर एप्लीकेशन। तो इसमें स्मॉल केबल्स रन करती हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल केबल्स के लिए या इंडोर एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि छोटी छोटी जगह है, छोटे छोटे उसमें छोटी केबल को ले जाना है, तो हम इस टाइप की चैनल टाइप की केबल ट्रे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा रेसवे या ट्रंकिंग, ये आ गया। इसको इंडोर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑफिस या कंट्रोल रूम्स की वायरिंग होती है। जैसे सपोज कि आपका कंप्यूटर रूम है, उसका कंट्रोल रूम है, या आपका कोई भी मान लिए टेलीफोन एक्सचेंज है, या कोई कंट्रोल रूम्स होते हैं जैसे कंप्यूटर रूम्स के होते हैं, तो उस जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है रेसवे का या ट्रंकिंग का। ठीक है, आपका इसका ले लिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद केबल ट्रे को फिर डील करते हैं। अब हमने एक केबल ट्रे का अब इंस्टॉलेशन का शुरू किया है। यहाँ से केबल ट्रे का इंस्टॉलेशन बताते हैं कि हमारा केबल में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और इसमें कट वगैरह पे कितने कट पे किस तरह से इसको टर्न दिए जाते हैं, वो चीज़ समझा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने केबल इंस्टॉलेशन वर्क में 90 डिग्री कट लिया हुआ है, 90 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न सिंगल कट। ठीक है, सिंगल कट में 90 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न। सपोज कि ये कोई केबल ट्रे यूं करके जा रही है 90 डिग्री पे, वो यूं करके मुड़ गई, या यूं जा रही है 90 डिग्री पे इस साइड में मुड़ गई, तो ये लेफ्ट राइट टर्न कहलाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा सपोज कि ये हमारी सिचुएशन है, ये साइट की जो कंडीशन है ना, ये वो कंडीशन बनी हुई है इस वक्त। जैसे कि मान लीजिए हम केबल ट्रे लेके आ रहे हैं, हमारी केबल ट्रे यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हमारे पास बीच में 1000 mm का गैप है, 1 मीटर का गैप है यहाँ से लेके इस कोई भी पिलर है या कोई भी चीज है यहाँ तक का।
हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हमें टर्न लेके इधर लेके जाना है केबल को, जैसे कि ये केबल ट्रे को जिस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है सिंगल कट में। तो साइड की सिचुएशन जो कहती है वो कहती है कि 1000 mm आपका बीच का गैप है। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से आप कटिंग करें हैं केबल ट्रे की कि आपका कोई भी वेस्टेज ना जाए, वेस्टेज होनी नहीं चाहिए, और ये आपका बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ हम इसके ऊपर अगर चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, तो वो हमने और एक्स्ट्रा लेना है। तो एक्स्ट्रा लेने के लिए हम थोड़ा सा जितना एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे वो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ के लिए इस पे चढ़ाने के लिए इतना ओवरलैप करने के लिए हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। अब हमारा मेन आता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा गैप कितना है। ठीक है, तो वो हमने गैप ले लिया, हमारा ये 1000 mm का गैप है। ठीक है, 1000 mm का गैप है। अब हमने इस तरह से केबल ट्रे की कटिंग करनी है सिंगल कट में 90 डिग्री लेफ्ट या राइट में, कि हमारा पूरा बराबर केबल ट्रे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना एक्स्ट्रा जो भी केबल ट्रे है वो हमने ले लिया, जितना इस पे 100 mm या 150 mm चढ़ाना है वो लेने के बाद अब हमारा जो ये मेजरमेंट है 1000 का, हम सीधा सीधा इस केबल ट्रे के ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक सेंटर लाइन मिल गया। यहाँ पे हमने केबल ट्रे को उल्टा करके रखा हुआ है, ये सेंटर लाइन हमारा मिल गया यहाँ पे। अब इस पे क्या करना है, देखिए 90 डिग्री के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इसमें सिंपली अगर आपने थोड़ा भी अगर मैथमेटिक्स को समझा है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझना बहुत आसान चीज है। कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, आधा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा जब ये 90 डिग्री को दो जगह बांटा हुआ है, 90 डिग्री को ही तो दो भाग में बांट के आधा इधर कर दिया आधा इधर कर दिया, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से हमारा ये मैंने एक वी बनाया, क्योंकि इसमें आपका वी जो है 90 डिग्री के एंगल का पूरा वी है, क्योंकि एक 90 डिग्री पे टर्न दे रहे हैं हम सिंगल कट में, तो एक 90 डिग्री का वी हो गया, और उसका आधा जो हो गया वो 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगेगा। ये हमारा एक एंगल हो गया 45 डिग्री का, हमने लगा दिया कट बैक इज इक्वल टू ट्रे की चौड़ाई इंटू टेन थीटा। ठीक है, अगर आप और इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी कि ये वाली साइड कट बैक, जो हमने कट बैक का नाम दिया है इसको कट बैक, बटे ये वाली एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी को ही हमने यहाँ पे कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कट बैक एक साइड में आ गया, तो ये हमारा बन गया कट बैक इज इक्वल टू ट्रे की चौड़ाई। अब ये एडजेसेंट साइड ये वाली, ये ट्रे की चौड़ाई है, ये ट्रे की चौड़ाई है ये वाली। इस तरह से आपका कट बैक ट्रे की चौड़ाई इंटू टेन थीटा, यानी कि 200 हमारी ट्रे की चौड़ाई है, तो 1045 की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। 1045 की वैल्यू हमारी अगर हम निकालेंगे तो 1 आती है, तो यहाँ पे 1 को किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फिगर आ जाएगी सिंपली। तो उस तरह से हमारा ये 200 mm यहाँ पे हमें मिल गया कट बैक। ठीक है, ये 200 mm यहाँ से हमने इस साइड में मार्क कर दिया, यही सेंटर से 200 mm इस साइड में मार्क कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक ये केबल ट्रे। अब इसमें ये देखना है कि सपोज कि हमारा केबल ट्रे उल्टा रखा हुआ है और हम इसको केबल ट्रे को ऊपर टर्न देना चाह रहे हैं, तो जिधर टर्न देना चाह रहे हैं उस साइड में इसका मुंह ओपनिंग उस साइड में ही होती है। क्योंकि हमने केबल ट्रे उल्टा रखा हुआ है तो इसलिए हमने इसका मुंह अपनी तरफ नीचे की तरफ खोला हुआ है। जब इसको हम केबल ट्रे को पलटेंगे तो ये इसका मुंह इस साइड में हो जाएगा और ये शेप इसका इख्तियार कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। आप इसमें सिर्फ सिंपली 45 डिग्री का अगर आपने ये वाला 90 डिग्री का सिंगल कट में अगर आपने इसको टर्न देना है तो आप सिंपली इतना भी याद कर सकते हैं कि 90 डिग्री सिंगल कट में हमें जितनी उसकी चौड़ाई होती है उतनी ही उसका कट बैक होता है, इतना भी याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप उतना कट बैक जो है साइज चौड़ाई का वो आप इस पे यहाँ पे मार्क करेंगे, मार्क करके सीधा सीधा इसको निकाल देंगे। अब आपने पूरे का पूरा वी निकालना है तो पूरा वी निकाल दिए, या आपने आधा वी निकालना है तो आधा वी निकाल के आधा इसको राउंड यहाँ पे दे दिए और ये किनारी निकाल दिए, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चढ़ जाएगा, नट बोल्टिंग का काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हमने दूसरी जो कट लिया, दूसरा लिया 2 नंबर, इसमें हमारा 90 डिग्री लेफ्ट राइट टर्न
डबल कट में हमने बनाना है आप केबल ट्रे को, जो टर्न देना है वो डबल कट में, जिस तरह से आप शेप देख पा रहे हैं ये आपकी डबल कट की शेप है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें क्या है, जो सिचुएशन है, मैंने साइज वही रखा है 200 mm का, और बीच का गैप भी हमारा 1000 mm का है। अब इसमें क्या होता है, जैसे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ से जो न्यो करके 90 डिग्री मुड़ रहा है, वो हमारा दो कट में मुड़ रहा है, कि यहाँ पे 45 यहाँ पे और 45 यहाँ पे। तो इस तरह से पहले एक बार 45 पे मुड़ा, फिर 45 पे मुड़ा, तो इस तरह से दो जगह में जाके तब ये 90 डिग्री पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब दो वी बन रहा है यहाँ पे, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो हमने दो वी बना दिए, और 90 डिग्री को हमने दो जगह बांट दिया। 90 डिग्री था, एक 45 हो गया, ये भी 45, तो 45 के दो भी हो गए। अब क्योंकि हमारा फॉर्मूला आधे वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, तो इसलिए हमने आधे की वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू होगी 22.5 डिग्री, ठीक है। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है 0.4। जब आप निकालेंगे तो 0.4 की वैल्यू आएगी, जो हमने जैसे अभी फॉर्मूला बताया था, कट बैक इज इक्वल टू चौड़ाई, केबल ट्रे की चौड़ाई इंटू tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें tan की वैल्यू हमने लगा दी 0.4, और जो केबल ट्रे की चौड़ाई है वो हमने केबल ट्रे की चौड़ाई ले ली 200 mm, इससे मल्टीप्लाई किया, आपका 80 mm, ये कटबैक की वैल्यू हमारी 80 mm आ गई यहाँ से निकल के, ठीक है। साथ से हमने यहाँ से इसकी कटबैक की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करना होता है, हमने दो कट बनाने एक्चुअल में, ये यहाँ से दो कट में इसको बांटना है, तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी हमें चाहिए होती है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो हमें लेनी पड़ती है, जिस साइज की हमारी केबल ट्रे होगी उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केबल ट्रे के साइज के हिसाब से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी होती है। वो हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 250 mm ले ली। हमारी केबल ट्रे 200 mm की है, 250 हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली, यानी दो सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अब ये होता क्या है कि जब हम जितनी दूरी लेते हैं यहाँ पे, तो उसका जैसे सपोज कि हमने ये दूरी ली है, तो ये थोड़ा सा आगे जाके मुड़ रहा है, तो जो ये इसमें थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो उस चीज को कवर करने के लिए हमारा अगर हम 1 mm पे निकालते हैं तो वो 0.28 mm एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमारी जो हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली है 250 mm, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.28, ये आपका एक फिगर ऐसी है। इस फिगर को आपका ये याद करना पड़ेगा। 0.28 ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो आगे बढ़ जाती है केबल ट्रे, आगे से थोड़ा सा कट हमें लेना पड़ता है, जिससे कि मुड़ने के बाद वो अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है। तो ये हमें मार्जिन लेना पड़ेगा 0.28 का। तो इसकी मदद से हम जो एक्स्ट्रा दूरी हमें बढ़ानी होगी वो ये 70 जो mm आएगी, वो इसकी मदद से हमें मिलेगी एक्स्ट्रा मार्जिन। 250 जो केबल ट्रे की चौड़ाई है मल्टीप्लाइड बाई 0.28, इस तरह से हमने अब ये निकाल लिया। इसकी मदद से हमें 70 mm मिल गया, ये 70 mm हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब एक सेंटर लाइन तो हमारी ये वाली हो गई, दूसरी सेंटर लाइन हमने 250 mm की दूरी पे बैक साइड में जाके एक दूसरी सेंटर लाइन हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने 250 लिया, दो डाल दी। अब हमारे पास देखिए v की वैल्यू, हमारे पास कटबैक की वैल्यू 80 mm आ रही है। 80 mm पे यहाँ पे हमने निशान लगाया, 80 mm पे यहाँ पे निशान लगाया, इससे भी 80 mm पे इधर निशान लगाया, 80 mm पे इधर निशान लगाया। अब हमने केबल ट्रे को ऊपर मोड़ना है, तो इसका वी अपनी तरफ मुंह खोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तो ये लाइन आ गई होकर के इस तरह से, एक ये लाइन होकर के आ गई, होकर के ये आ गई, और एक आपकी ये दूरी आ गई, एक ये दूरी आ गई, इस तरह से आपकी दूरी मिल गई, ठीक है। अब इसका वी आपने, क्योंकि केबल ट्रे ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो आपने इसका वी अपनी तरफ खोलना पड़ेगा, नीचे की तरफ। इधर मार दिया, एक इधर मार दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ठीक है। अब हम केबल ट्रे को यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। जो भी हमारा ये 80 mm की डिस्टेंस बन रही है यहाँ से, ये वाली 80 mm, सारी 80 mm की सारी, ये चारों, इस हिसाब से हमने कटिंग करके, अब हम जब केबल ट्रे को पलटेंगे तो फिर हमारा ये वी ऊपर की तरफ बन जाएगा, जैसी इसकी साइड की पोजीशन है। इसके हिसाब से दो कट में ये हमारी केबल ट्रे ऊपर हो जाएगी। तो इसमें आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि वी निकालने के लिए आपको tan की वैल्यू लगानी पड़ेगी। पहले केस में आपकी tan 45 की वैल्यू लगानी पड़ती है, क्योंकि 90 डिग्री को दो जगह बांटा था। अब क्योंकि 90 डिग्री को दो वी में बांटा है, तो इसलिए 45 के दो वी हो गए। तो अब दो वी में जब आधी दूरी हम लेंगे, तो आधा एंगल लेंगे, तो इसका 22.5 डिग्री हो गया। 22.5 डिग्री हो गया, तो 22.5 के हिसाब से अब हमें इस पे एंगल लेना पड़ेगा। tan 22.5 की वैल्यू 0.4 होती है, तो 0.4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी चौड़ाई है, उससे हमें आपका ये
v मिल जाएगा, क्योंकि चौड़ाई आपकी ये चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी केबल ट्रे की चौड़ाई है। ठीक है, ये 200 mm है, तो ये दूरी ये वाली मिल गई, यहाँ से ये निकालना है और ये 10 की वैल्यू मिल गई आपको 22.5 डिग्री। इस तरह से आप यहाँ से इसकी मदद से आप ये कटबैक निकाल लेंगे। ये हमारा v की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। एक्स्ट्रा दूरी हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि 2 सेंटर लेना है इसलिए सेंटर एक्स्ट्रा दूरी भी लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा एकदम एग्जैक्टली यहाँ से होके यहाँ होके सीधा सीधा हमारा कट जाए। ठीक है, इसका ले लिए एक स्क्रीनशॉट। अब हमने इसको तीसरा जो हमने लिया है इसका थर्ड कंडीशन, वो हमारी थर्ड कंडीशन बन जाती है आपकी 3 कट में। ठीक है, तो 3 कट में हमारी क्या कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे अगर हम 3 कट में देखना चाहें इस तरह से, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा, आप ये यूँ करके थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर यूँ करके जाएगा, फिर यूँ करके जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अब 3 कट का मामला हो गया। ठीक है, अब 3 कट में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बहुत ज्यादा कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है बस। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 1V 2V 3V, यहाँ पे 1V यहाँ बनेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, 3V हो गए। 90 डिग्री मोड़, मोड़ वही है 90 डिग्री। 90 डिग्री को आपने 3 जगह बांटा, सबसे पहले 90 डिग्री को 3 जगह बांटा तो 30 डिग्री के 3V बन गए। अब क्योंकि ये आधे एंगल पे काम करता है, आधा राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है फॉर्मूला, तो इसलिए आधे की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। तो अब 10-15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे, अब हमारी 10-15 डिग्री की वैल्यू, 15 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0.27। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10-15 वैल्यू डिग्री की वैल्यू 0.27 ले ली। 27 को हमने सीधा चौड़ाई के साथ, ट्रे की जो चौड़ाई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका 54 mm ये आपका v की वैल्यू निकल गई, जो मैंने 54 mm v की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे हमारा एज इट इज, क्योंकि हमने दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 250 mm ली है, तो इसलिए हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एक पहला सेंटर लाइन हमने इससे एक्स्ट्रा हमारी जो दूरी थी जैसे पहले थी वैसी 70 mm ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन एक ली, दूसरी सेंटर लाइन बैकवर्ड डायरेक्शन में 250 पे सेंटर लाइन ले ली, इन दोनों के सेंटर पे एक तीसरी सेंटर लाइन ले ली। इस तरह से हमारे 3 कट तैयार हो गए यहाँ पे। ठीक है, 3 कट में अब हमने, क्योंकि v की वैल्यू हमारी 54 है, तो वो अब छोटे छोटे v बनेंगे पहले के मुकाबले में, तो वो जगह इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये आपका 54 ये हो गया, एक 54 ये हो गया, एक 54 ये हो गया, इस तरह से। तो ये यहाँ से हमने एक 54 यूं करके ले लिया, एक 54 ये ले लिया, एक 54 ये ले लिया। ठीक है, तो 3 हमारे v बन गए यहाँ पे। अब तीनों को हमने इस तरह से v बना दिया, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 v हो गए, और ये इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे 54 हो गई। ठीक, तो इसको इतनी जगह को हमने एक ही एंगल को 3 में डिवाइड किया, 30-30 के 3 v बने, 3 v से अब आधा 15 डिग्री का बना, 15 डिग्री की 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, 15 डिग्री वैल्यू से हमारी 0.27 मिल गया। 0.27 हमने सीधा चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमें फिगर मिल गई v की फिगर हमने एक कट लिया, जिस तरह से पहले वाले इसमें सिस्टम में, पहले वाले केस में था, वैसे ही अभी इसमें वही कंडीशन है सेम, बस ये है कि 2 की जगह 3 कट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका ये 3 कट का पूरा क्लियर हो जाता है। सिंगल कट, डबल कट एंड 3 कट, 90 डिग्री लेफ्ट राइट, सिंगल कट, डबल कट एंड 3 कट मैंने आपको समझाया। तो इसमें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने जो जिस तरह से आपको 90 डिग्री के 3 तरह से टर्न देने के बारे में मैंने समझाया था, सिंगल कट, डबल कट एंड 3 कट। अब इनको मैंने शॉर्ट में, इसका जो पूरा निचोड़ था वो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। देखिए 90 डिग्री का सिंगल कट में अगर आपने बनाना है
तो एक वी बन रहा है, 90 डिग्री का एक वी है, उसका आधा 45 डिग्री हो गया, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो कटबैक बराबर चौड़ाई ट्रे की इंटू 1। ठीक है, सिंपली जितनी चौड़ाई होगी केबल ट्रे की उतना ही कटबैक हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, 90 डिग्री का डबल कट लेफ्ट या राइट। अब इसमें हमारा 90 डिग्री को दो जगह बांटा गया है, 45 45 डिग्री के दो वी बने हुए, तो दो वी में जो 45 डिग्री के दो दो वी हो गए, 45 का आधा 22.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 10 22.5 की वैल्यू हमें 0.4 मिलती है। तो कटबैक बराबर हमारा ट्रे की चौड़ाई इंटू 0.4। तो इससे हमारा v का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ये वाली आधी दूरी। ठीक है, इससे हम इसको v की वैल्यू लगा सकते हैं। दूसरा जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, दो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच की दूरी हम ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, थोड़ा आगे से केबल ट्रे को मोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो मार्जिन हमारा 0.28 से कवर हो जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका आपका 0.28 हो जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए 0.28, ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें 0.28, जितनी भी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे 0.28 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप लें जितना भी लेना चाहें। तो इस तरह से आपका मार्जिन आपको यहाँ से मिल जाएगा, उतना ही एक्स्ट्रा लेके आप पहला सेंटर मारेंगे, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे दूसरा सेंटर मारेंगे, 3 कटे तो बीच में एक सेंटर पे तीसरा सेंटर मार देंगे, तीसरा सेंटर लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका अब 90 डिग्री 3 कट लेफ्ट राइट। अब इसमें 90 डिग्री का जो एंगल है, जो मोड़ है, वो आपका 3 जगह बांट रहा है, 3 वी बन रहे हैं इसमें। तो 3 वी बन रहे हैं, तो 90 डिग्री को हमने 3 जगह बांट दिया, 30 30 30 30 दिया 90। तो इस तरह से 30 30 डिग्री के 3 वी बन गए। अब एक वी में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक वी का आधा यहाँ पे ये अप्लाई होगा फॉर्मूले में। तो ये हमें ये दूरी निकालनी है, तो हमें 15 डिग्री लेना पड़ेगा। 10 15 डिग्री की वैल्यू 0.27 होती है। तो ठीक है, तो कटबैक बराबर हमारा ट्रे की चौड़ाई इंटू 0.27 सिंपली। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। और फॉर मार्जिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इंटू 0.28। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स का मार्जिन मिल गया, यहाँ से आपको ये वी की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आपने ये लगा दिया इसमें। तो इस तरह से आप इसको अपने इसमें जहन में रखिए, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा केबल ट्रे। कोई भी साइज का आपका केबल ट्रे हो, सपोज कि 200 का, 250 का, 300 का, 350 का, 400 500 700, जो भी केबल ट्रे हो, कोई भी XYZ कोई भी केबल ट्रे हो, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं। बस आपने ये समझ लेना है कि सिंगल कट में सिंगल वी, डबल कट में 2V, 3 कट में 3V, और उसमें एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे सिंपली सिंगल कट में तो जो चौड़ाई है वो उसका V की वैल्यू हो जाती है, दूसरे कट दो कट में आपकी इस तरह से डिवाइड करके 2V में बन के हो जाती है आपकी, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तीन कट में आप 0.27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कटबैक निकल जाएगा। बस इतना याद कर लेंगे। अगर आप इतना भी याद कर लेंगे कि 2 कट में 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 कट में 0.27 से मल्टीप्लाई करना है, आपका काम हो गया। ये भले ही आपको बैकग्राउंड में आपके दिमाग में पड़ा रहेगा, बहरहाल इतना याद कर लिया आपने 0.4 0.27, और एक फिगर आपने 0.28 की याद कर ली कि भाई 0.28 हमें मार्जिन निकालने के लिए होता है, आगे का कितनी आगे से हम सेंटर लाइन डालेंगे उसके लिए। बस 3 फिगर हैं आपके पास, 4 फिगर, उसके अलावा कोई दूसरी फिगर है ही नहीं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कोई टेबल रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। बस 3 फिगर ये याद कर लिए, 10 की वैल्यू, 3 10 की वैल्यू है, 1 0.28 की वैल्यू, खत्म। इससे आपका 90 डिग्री ये सब जगह काम देंगे आपके। आगे जब मैं केबल ट्रे के बारे में समझाऊंगा, और जो हमारे ऑफसेट हैं या कोई दूसरे तरह के मोड हैं, उसमें भी ये यूज यही रूल चलेगा इसी तरह का। ठीक है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको एक तो सिंपली केबल ट्रे के बारे में समझाने की कोशिश की कि केबल ट्रे कितने टाइप की होती है, कहाँ यूज की जाती हैं, और ग्लैंड का सिंपल डेफिनेशन, केबल ट्रे की सिंपल डेफिनेशन, और दूसरा केबल ट्रे 90 डिग्री लेफ्ट राइट, सिंगल कट, डबल कट एंड 3 कट का केबल ट्रे बनाना। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस आज के वीडियो में कवर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी फायदा हो, और मुझे भी एक एनर्जी मिले बनाने के लिए, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ जी मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आएगी तभी बनाने का भी मजा आता है कि सामने वाले बंदे को पसंद आ रही है, उसको समझ में आ रहा है, तब उसको अच्छा एक एनर्जी मिलती है और इंसान उस पर और मेहनत करता है और ज्यादा। ठीक है, आप इसको आगे शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।